बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरसलहू। आप देख रहे हैं कुर्बी दुरूद चैनल। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। जो इश्क नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पर साया करते हैं। अल्लाह वाले कहते हैं, जिसे दरूद की राह पर पाएं उसके मुखलिस होने की तस्दीक कर दें, क्योंकि रब कभी मुनाफिक को, कभी बदबख्त को ये रान अता नहीं करता। जब भी किसी को ये नेमत मिली है, अदब से मिली है, मोहब्बत से मिली है, यकीन से मिली है, और सबसे बड़ी बात रब की रहमत से मिली है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ सीगों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। इन सीगों के अल्फाज और मायने तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन सब दरूद पढ़े जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। इसलिए हर दरूद खूबसूरत है, हर दरूद मोती है, हर दरूद नेमत है, हर दरूद फूल है। जो जिससे इस्तिफ़ादा कर ले चाहे कर ले, क्योंकि सब खुशबुओं का मरकज़ व महवर जो है सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। एक शख्स हैं जो अल्लाह वाले, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मुशाहिदा बाबा जी से मुलाकात का एक किताब में शाया किया, जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। वो साहब बताते हैं, ये अंदाज़न 2014 की बात है। मेरी बाबा जी से मुलाकात हुई। बाबा जी का नाम ग़ुलाम मुहीउद्दीन था। बाबा जी अपनी खासी जायदाद के मालिक थे, लेकिन जब उस रब से इश्क लगा तो सब दुनियादारी छोड़ दी और अपने मुर्शिद के पास डेरे लगा लिए। वो साहब कहते हैं कि बाबा जी मक्खन शरीफ ज़ियाटक में अपने मुर्शिद के पास मुकीम रहे और वहीं जवानी से बुढ़ापे तक का सफ़र किया। बाबा जी का कहना था कि 100 साल की उम्र पूरी होने के बाद दोबारा बाल स्याह होना शुरू हो जाते हैं, नए दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं, मैंने देखा कि बाबा जी के बाल वाकई स्याह हो रहे थे और उनके नए दांत भी मसूड़ों से निकल रहे थे। वो कहते हैं कि ये मुशाहिदा मैंने अपनी आँखों से किया है और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। बाबा जी की उम्र बाबा मुहीउद्दीन के मुताबिक 100 साल हो चुकी थी। खैर, मेरी बाबा जी से 2 मुलाकातें ही हो सकी और मैंने उन मुलाकातों में उनसे बहुत कुछ सीखा। वो अल्लाह वाले ये मुशाहिदा लिखते हुए बताते हैं कि बाबा जी से एक बार मुझे तस्बीह पढ़ते हुए उन्होंने मुझे देखा तो पूछा, पुत्र बेटा क्या पढ़ रहे हो? मैंने बताया कि बाबा जी मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। तो बाबा जी ने फरमाया, पुत्र मेरे मुर्शिद ने मुझे एक सबक पढ़ाया था जिस पर मैं आज भी कारबंद हूँ। कहते हैं, मैंने तजस्सुस भरी निगाहों से बाबा जी को देखा तो बाबा जी ने फरमाया, पुत्र मैंने आज तक इस सबक का जिक्र जो है किसी से नहीं किया, लेकिन तेरे इश्क का जो है ना शौक़ को देखते हुए आज तुझे वो राज बताए देता हूँ। वो कहते हैं, जो मैंने अपने मुर्शिद से सीखा उस पर सारी ज़िंदगी कारबंद रहा। मैंने अर्ज़ की, बाबा जी उस राज को जानने के लिए मैं बेताब हूँ। बाबा जी मुस्कुराए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और फरमाने लगे, पुत्र दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत बड़ा अमल है और जिस मुबारक हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद पढ़ रहे हैं वो वजह कायनात हैं। अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता। दुनिया भर में फैली फैज़ से मुज़ैन मुबारक हस्तियाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से फैज़ पाकर ही खुशबूदार हुई हैं। वो साहब कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, बाबा जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। वो कहने लगे, पुत्र देख, उलमा कराम का फरमान है कि दुरूद शरीफ आप किसी भी हालत में चलते फिरते उठते बैठते पढ़ सकते हैं और वो कबूल भी है। मैंने अर्ज़ की, जी बिल्कुल ऐसा ही है। फरमाने लगे, लेकिन मैंने आज तक दुरूद पाक बेवज़ू नहीं पढ़ा। जब भी पढ़ा बावज़ू हालत में पढ़ा। मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे, मुहीउद्दीन देख मकाम अदब है, इसलिए साफ़ सुथरा होकर अदब से 2 जानू बैठ कर दरूद इब्राहिमी पढ़ा कर। तेरे दरूद तेरी कब्र की रोशनी बने, तेरा दरूद बरोज़े महशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का ज़रिया बनेगा। बाबा जी बताते हैं, मेरे मुर्शिद ने जब से मुझे ये फरमाया है मैं उस वक्त से लेकर आज तक दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ। 2 जानू होकर बैठकर अदब से बावज़ू होकर पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने मुझे वो हुजरा दिखाया जो गार की शक्ल में था। उसका दहाना दरिया की तरफ खुलता था। उस हिजरे में
कच्ची मिट्टी की दीवारें और छत से खुशबू आ रही थी। वो साहब कहते हैं, जब मैंने बाबा जी से इसकी वजह पूछी तो फरमाने लगे, दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले मेरे मुर्शिद मुझे अपनी इस नशिस्त पर बिठा कर गए थे और फरमाया था, मोहिउद्दीन, ये नशिस्त जो है तुझे दे कर जा रहा हूँ, जब भी ज़िक्र करना तो यहाँ बैठ कर तन्हाई में ज़िक्र करना और कोशिश करना इस तन्हाई से मुझे इन पाक जगह पर दुरूद शरीफ की कसरत करना। बाबा जी फरमाने लगे, मैंने अपने मुर्शिद की बात पल्ले बांध ली और बताए गए अहकामात के मुताबिक दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा, मुर्शिद इंतकाल फरमा गए तो बाबा जी बताते हैं कि मैंने इस नशिस्त पर बैठकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की तरतीब शुरू कर दी। इस मिट्टी से, इस कार से, इस हुजरे से तब से खुशबू आती है जब से मेरे मुर्शिद यहाँ ज़िक्र व अस्कार दुरूद शरीफ का विर्द किया करते थे। फिर मेरे मुर्शिद ने ये नशिस्त मुझे अनायत फरमाई, लेकिन मेरी ये जुर्रत ना हो सकी कि उनकी हयात में इस जगह पर बैठकर ज़िक्र करता। मुर्शिद के वसाल के बाद मैंने रूटीन बना ली कि मैं रोज़ाना रात की तन्हाई में चाँद की रोशनी में, वहाँ बल्ब नहीं था बल्कि बिजली का कनेक्शन ही नहीं था, जबकि वो गार हुजरा नुमा खानका के साथ जुड़ा हुआ है और उसका मुंह दरियाए सिंध की तरफ खुलता है, जिसके दहाने को सीमेंट के ब्लॉकों से बंद करके छोटा सा रोशनदान छोड़ दिया गया है। इस रोशनदान से हवा और रोशनी अंदर आते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। बाबा जी बताते हैं, मैंने जब तन्हाई में इस जगह पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो मुझे वो मज़ा और लज़्ज़त महसूस होती कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे सुकून मिलता कि सारा दिन उन मुबारक घड़ियों का इंतज़ार करता कि कब रात हो और मेरी दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह शुरू हो। इसी दौरान मैंने बाबा जी को पूछा, दुरूद इब्राहिमी का फैज़ पाने का राज आपने कैसे पाया? बाबा जी ने बताया, अदब से। फरमाने लगे, जो अदब वाला हो वो नालायक भी हो तो उसको नवाज दिया जाता है, इसलिए जब भी दुरूद पढ़ना अदब से याद रहे बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अदब है, वहाँ बहुत अदब से हाज़िरी देना। मैंने अर्ज़ किया, बाबा जी दुरूद इब्राहिमी की करामत आपने क्या देखी? फरमाने लगे, ये करामत कम है कि मेरे रब ने मेरी ज़बान पर दुरूद इब्राहिमी को जारी कर दिया और मेरी नस नस में, मेरे रूए रूए में दुरूद इब्राहिमी को मोहब्बत को भर दिया। मुझे दुरूद इब्राहिमी से मोहब्बत है, मुझे दुरूद इब्राहिमी से इश्क है, मैं हर पल दुरूद इब्राहिमी के इश्क में चल रहा हूँ। फिर बाबा जी ने बड़े एक पते की बात बताई। फरमाने लगे कि ये ख़बर रखता हूँ कि कभी बदबख्त की ज़बान पे दुरूद शरीफ जारी नहीं होता। मेरे लिए खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह मैं खुद खुशबख्तों में से हूँ जिसे दुरूद शरीफ का विर्द नसीब किया गया। जो दीवाना दुरूद शरीफ की कसरत करता है उसे मरते वक़्त कलमा नसीब होता है और बरोज़े महशर उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं और वादे ही वादे हैं। वो साहब बताते हैं कि बरोज़ इतवार 17 नवंबर 2024 को पता चला कि वो एक बड़े बाकमाल और बाअमल आलिम दीन थे। वो हर किसी से गुफ्तगू, वो ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारते थे और उनके फ़ारसी ज़बान में लिखे हिकमत से भरपूर नुस्खे मुझे देखने का मौका दिसंबर 2024 में हुआ, जिन्हें देखकर हैरान रह गया कि उन्होंने ख़ुद को कैसे छुपाया हुआ था। आप अहले नज़र में से थे और ये सब मुझे तब मालूम हुआ जब एक दीवाने से मुलाकात हुई जिन्होंने उनके साथ 7 साल गुजारे थे। इसी तरह वो साहब कहते हैं कि मैंने दुरूद इब्राहिमी का जो राज बाबा जी से लिया, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। बाबा जी के फरमान के मुताबिक अदब से पढ़ा गया दुरूद शरीफ आपकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है, इसलिए अदब से, मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और गफलत और सुस्ती से हटकर इंतहाई तवज्जो ध्यान से दुरूद इब्राहिमी का विर्द करें। और यहाँ बहुत से लोग इस चीज़ के सोचेंगे कि यार दुरूद पाक हर वक्त नहीं पढ़ सकते, तो दुरूद पाक हर वक्त पढ़ सकते हैं हम, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त ज़रूर मुकर्रर करें जब आप दुरूद पाक तवज्जो ध्यान से पढ़ें। और अगर आप सारा दिन भी अपने मामूल में दुरूद पाक को बिलखसूस दुरूद इब्राहिमी को पढ़ते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि नजासत वाली जगह, गंदगी वाली जगह दुरूद पाक को ना पढ़ें और बावुज़ू रहने का एहतमाम करें। यहाँ अदब का जो है तकाज़ा ये भी है कि हम बावुज़ू रहें
اور اپنے تن کو من کو صاف رکھ کے درود پاک کو دیکھیں. جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار درود ابراہیمی کی صورت میں کرتے ہیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں آ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی نظر ہر اس شخص پر ہے جو نبی پاک سے رابطہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو درود شریف کی نورانی تار کے ساتھ جڑا ہے، اور ہر عاشق کے درود شریف کی نورانی تار کا کنیکشن مدینہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی امتیوں پر شفقت فرما رہے ہیں، اور ان شفقت کے موضوع سے کتابیں بھری پڑی ہیں. بس کوئی ہو جو اپنا عشق دکھائے، اور کوئی ہو جو اس تھر پر حاضری دے. اس کو جواب ملتا ہے، اس کو ضرور ملتا ہے، اور اس کو عطا بھی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنے والا بنائے، کیونکہ درود ابراہیمی وہ خوبصورت و معطر الفاظ کا گلدستہ ہے جس میں کائنات کو سمو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راہ پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین.